मैं अश्विनी साकड़ा। आप कौन है? सचिव हूँ चौधरी फाउंडेशन का। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना, जो आपका क्वेश्चन था अभी हमारे प्रधान साहब से कि हमारे मन में टीस है, हमारे मन में टीस बहुत समय से है। इसी को लेकर हमने चौधरी फाउंडेशन का गठन किया है। हम पिछले 4 साल से लगातार काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनकी सहायता भी कर रहे हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन आता है कि ओबीसी समाज ने आवाज नहीं उठाई, तो वो टीस हमारे मन में है, तभी हम इतना बड़ा हजूम आज इकट्ठा कर पाए हैं। तो जो ये हजूम है, ये हमने विदिन 1 मंथ हमने इकट्ठा किया है। हमने 1 महीना बन लगा है। हमने 1 महीने से के कोई 20-25 दिन पहले हमने ये डिसाइड किया था कि हम रैली निकालेंगे। तो अगर हमने इस विदिन मंथ हमने इतनी बड़ी रैली निकाल दी है, तो सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि आप हमें हमारे हिस्से के अधिकार दे दीजिए। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारा हिस्सा है। हमारी जो पॉपुलेशन है 40% पॉपुलेशन है हमारी पूरी इसमें हिमाचल की आबादी में देखा जाए तो, पर आप उनको पीछे रख रहे हो कहीं भी। ना एजुकेशन में हमें साथ दे रहे हो, ना हमारी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हो, ना हमें नौकरी में भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हो, ना कॉर्पोरेशन हमारा ओबीसी जो कमीशन है उसमें अभी तक आपने अपॉइंटमेंट चेयरमैन अपॉइंट नहीं किया, बल्कि दोनों पार्टियों ने अपने ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष बना दिए। तो क्या और बोर्डों के चेयरमैन जो अपॉइंट हो रहे हैं, तो क्या हमारा ओबीसी कमीशन क्या ओबीसी बिल्कुल काम का नहीं है? तो क्यों चेयरमैन उसका नियुक्त नहीं कर रहे हैं, सो दैट कि ओबीसी काम हो पाए? आपने ब्राह्मण कल्याण बोर्ड कर दिया, राजपूत कल्याण बोर्ड कर दिया, तो ओबीसी के साथ क्या दुश्मनी है ऐसी आपको? क्या ओबीसी समाज आप सरकार को वोट नहीं दे रहा है? तो हमारी यही विनम्र प्रार्थना है कि ओबीसी की मांगों को भी सुना जाए। अभी तक सोया हुआ था, अभी जागा है, तो ऐसा ना हो आगे आके आपको दिक्कतें पैदा हो जाए। अश्विनी जी, क्योंकि आप लोग ओबीसी फाउंडेशन के तहत यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं चौधरी फाउंडेशन, माफ कीजिएगा, हाँ, चौधरी फाउंडेशन और ओबीसी संघर्ष समिति आप लोग यहाँ पहुंचे। कहाँ के शामिल थे आपके साथ उसमें संगठन सर? यहाँ मंडी से लेके कांगड़ा, ऊना, चंबा के कुछ पार्ट से और बिलासपुर, हमीरपुर, इवन सिरमौर तक के लोग आए हुए थे। मतलब ऑल ओवर हिमाचल से? हाँ, ऑल ओवर हिमाचल, जहाँ जहाँ ओबीसी की पॉपुलेशन है वहाँ से लोग आए हुए थे। अच्छा, अब एक सवाल ये रहने वाला है कि सत्ता में भी, क्योंकि बहुत सारी सीटों पे ये कहा जाता है कि ये ओबीसी सीट है और यहाँ से आपके है ना, तो क्या मानते हैं कि आप अभी सत्ता में अगर हम लोग देखें तो कितने आपकी आप ही की कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो सत्ता में बैठे हुए हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं? कितना, अगर आपने कोई कैलकुलेशन करिए तो? जो हमारी कम्युनिटी से 3-4 लोग ही हैं। तो अगर सही से बात की जाए तो 2 लोग विपक्ष में हैं, एक पक्ष में जो मिनिस्टर हैं हमारे, जो ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं। बाकी जो हमारे और नेता हैं वो भी तो ओबीसी के वोटों से बने, तो वो भी ओबीसी के तो लीडर हैं। तो सिर्फ ओबीसी के नेताओं को ही बोला जाता है कि आपने आवाज क्यों नहीं उठाई। अरे भैया, ये संविधान लागू करना मुख्यमंत्री का काम है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि अपने स्टेट में सबको सबके अधिकार दें। तो मुख्यमंत्री जब तक नहीं देंगे, एक लीडर अकेला क्या बोलेगा? जो ओबीसी को प्रतिनिधित्व कर रहा है वो अकेला क्या बोलेगा? चलिए, 4 लोगों का जिक्र किया आपने, 2 सत्ता में और 2 विपक्ष में और 2 सत्ता में होंगे ना, तो उन लोगों का नहीं लगता कि आपको इस वक्त जो आपके साथ होना चाहिए था, क्योंकि आप लोग सभी इकट्ठा? फिर वही बात घूम फिर के वही नहीं, वो उन लोगों घुमा के वहीं पे लेके आ रही हो कि वो क्यों नहीं आए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्या आपको लगता है? नहीं लगता है? अगर ये पॉलिटिकल रैली होती तो हम बोलते कि हाँ उनको आना चाहिए था। ये नॉन पॉलिटिकल रैली है। सबसे पहली बात ये कि नॉन पॉलिटिकल है, तो हम किसी भी राजनीतिक दल की यहाँ पे सम्मिलित नहीं करना चाहते थे कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो पॉलिटिकली हाईजैक हो, तो इसलिए हमने उनको अलग रखा है। चलिए, गुड नेम अपना और आप क्या है? जी, मेरा नाम रोबिन है और मैं जो हूँ चौधरी फाउंडेशन हिमाचल प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। रोहिन जी, आज काफ़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर आए थे, पर्पज़ क्या था और कहाँ से कहाँ तक का ये आपका मार्च था और क्या कहना चाहिए? देखिए, ये हमारी जो आपने जैसे कि आप सबने यहाँ पे देखा भी होगा कि ये लगभग 10 से 12 हज़ार की ये भीड़ थी, और हम एमसी ग्राउंड जो कांगड़ा से चले थे और ये डीसी साहब के द्वार तक हम आए हैं अपनी मांगों को लेकर। और हमारा इसमें मुख्य मुद्दे यही है, 93rd अमेंडमेंट जो है लागू किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और मंडल कमीशन की सिफारिशें जो है वो लागू की जाए। टोटल कितनी डिमांड्स आपकी जो थी वो इस आज के जो आपने ज्ञापन सौंपा है उसमें? लगभग इसमें 18 से 20 हमने डिमांडें रखी है, जिसमें जो ओबीसी को जो है हॉस्टल्स के लिए या ओबीसी भवन है उसका जो कुछ भी प्रतिनिधित्व जो है हमें दिया जाए ओबीसी वर्ग के लोग, ऐसी हमने मांगे इसमें रखी है। जो है जातिगत जनगणना भी करवाई जाए, ये सारी मांगे हमने इसमें रखी है। अच्छा, ये जो ज्ञापन आपने सौंपा है ये किसके माध्यम से? गुड नेम अपना और आप क्या है? जी, मेरा नाम रोबिन है और मैं जो हूँ चौधरी फाउंडेशन हिमाचल प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। रोहिन जी, आज काफ़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर आए थे, पर्पज़ क्या था और कहाँ से कहाँ तक का ये आपका मार्च था और क्या कहना चाहिए? देखिए, ये हमारी जो आपने जैसे कि आप सबने यहाँ पे देखा भी होगा कि ये लगभग 10 से 12 हज़ार की ये भीड़ थी, और हम एमसी ग्राउंड जो कांगड़ा से चले थे और ये डीसी साहब के द्वार तक हम आए हैं अपनी मांगों को लेकर।
और हमारा इसमें मुख्य मुद्दे यही है 93rd अमेंडमेंट जो है लागू किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और मंडल कमीशन की सिफारिशें जो है वो लागू की जाए। टोटल कितनी डिमांड्स आपकी जो थी वो इस आज के जो आपने ज्ञापन सौंपा है उसमें लगभग इसमें 18 से 20 हमने डिमांडें रखी है, जिसमें जो ओबीसी को जो है हॉस्टल्स के लिए या ओबीसी भवन है उसका जो कुछ भी प्रतिनिधित्व जो है हमें दिया जाए ओबीसी वर्ग के लोग, ऐसी हमने मांगे इसमें रखी है। जो है जातिगत जनगणना भी करवाई जाए, ये सारी मांगे हमने इसमें रखी है। अच्छा, ये जो ज्ञापन आपने सौंपा है ये किसके माध्यम से और किसको सौंपा है? ये हमने जो है ओबीसी जो हमारी संघर्ष समिति है, चौधरी फाउंडेशन साथ में हमारा संगठन है, और हमारे ओबीसी कल्याण मंडल है, केजीबीसी जो है, हम सभी ने मिलकर जो सभी घटक दल हैं सबों ने मिलकर जो है डीसी साहब को ये ज्ञापन दिया और मुख्यमंत्री जी को भेजा है। क्या लगता है आपकी जो डिमांड्स हैं, जैसे डीसी साहब के माध्यम से आपने भेजा है, इस पर किस तरह से अमल गौर होगा? देखिए पिछले 19 साल निकल चुके हैं अभी, चाहे गवर्नमेंट जो है कांग्रेस की रही है चाहे जो है बीजेपी की रही है, इन्होंने अमल तो किया नहीं है, लेकिन आज का मुझे लगता है इनकी आंखें खुल गई होंगी इतनी भीड़ देखकर। इतनी मुझे नहीं लगता कांगड़ा से लेकर धर्मशाला तक इतना बड़ा आज जो दल बल के साथ जो है ओबीसी वर्ग पहुंचा होगा, तो मुझे आशा है इस पर गौर करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमने तो सरकार को कह दिया कि विधानसभा 70 लगने वाला है, हम विधानसभा का घेराव करेंगे। रोहन जी, अमूमन हम लोग देखते हैं कि कांगड़ा हिमाचल का सबसे बड़ा जनपद है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीटों पर जो वो ओबीसी का प्रभाव रहता है। जी। तो अगर हम लोग दो प्रमुख पार्टियों की बात करें तो उनके विधायकों की ओर से, उनके नेताओं की ओर से कितना आपको समर्थन मिला है और कितने लोग आपके साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर नजर आए हैं? देखिए मेरी जो 90% हमारे लीडर उनसे मेरी बात हुई है फ़ोन पे, उन्होंने समर्थन किया इन चीज़ों का कि हम आपके साथ आप जाओ। मैडम सरवीन चौधरी जी तो अभी आई थी, मुझे मिली भी हैं, वो यहाँ पे दाड़ी में थी ग्राउंड में, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने भी समर्थन किया। सो सबका फुल सपोर्ट है। और मैं कुछ चीज़ें इसमें ऐड ये करना चाहता हूँ कि ओबीसी वर्ग के लीडरों से हमेशा ये सवाल पूछे जाते हैं कि आपने ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया। सो ओबीसी वर्ग के लीडरों से ही सवाल क्यों किया जाता है? जो मान लीजिए धर्मशाला के लीडर हैं, या नगरोटा बगुआ के हैं, या पालमपुर के हैं, या सुलह के हैं, या अदर कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, वो क्या ओबीसी के वोट नहीं लेते हैं? सभी तो ओबीसी के वोट लेते हैं। उनसे भी सवाल किया जाना चाहिए कि आपने ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया। तो जो लोग ऑलरेडी ही सत्ता में बैठ चुके हैं या बैठे हुए हैं, क्या वो पर्दे के सामने आकर जो आपका समर्थन करने में असमर्थ रहे हैं, या फिर क्या लगता है आपको कि उसकी आपको ठेस है कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ आना चाहिए था, क्योंकि आप लोग सब एकजुट हुए हैं, आप ही के नाम पे वोट मांगे जाते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि ओबीसी के लीडर हो चाहे अदर लीडर हो, चाहे हमारी गैर जाति के लीडर भी हों, चौधरी या अदर कम्युनिटी नाई कुमार जाति के अदर लीडर, उनको भी आना चाहिए, क्योंकि वो भी तो वोट ले रहे हैं। अब नगरोटा बगुआ में देखिए 90% ओबीसी कम्युनिटी है, पालमपुर में देखिए 60% है, धर्मशाला में देखिए 60% है, वो क्यों नहीं आ रहे? उनको भी तो आना चाहिए, सबको आना चाहिए, अकेले ओबीसी लीडर को नहीं आना चाहिए, सब लीडर्स को आना चाहिए सपोर्ट में। नहीं तो आपको ये ठेस है कि बिल्कुल है, उनको आना चाहिए था। सर मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा जैसे कि